हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ ओल्ड साड़ी में से बहुत ही प्यारी सी एक ड्रेस जो कटिंग और स्टिचिंग का मैं आपको फुल वीडियो बताऊंगी। तो साड़ी फ्रेंड्स हमारी कुछ इस तरह से रहने वाली है। तो साड़ी मैंने ये बांधनी की साड़ी है जो मेरी बहुत ओल्ड है, 7 से 8 साल पहले की साड़ी है। तो इसमें कुछ इस टाइप का वर्क है, बंदेज का वर्क है फ्रेंड्स। ज़्यादा पहनने में आती नहीं है साड़ी, तो मैंने कहा इसका ड्रेस बना लेती हूँ। तो इसका भी मैं ड्रेस रीयूज करके, और आप भी इस तरह से ड्रेस बना के कहीं पे भी पहन सकते हो, शादी पार्टी में पहनो, कहीं पे भी पहन सकते हो। और इस पर ये मैं कुछ हैवी इस टाइप से लेस लूँगी जो मिरर की लेस है। ये मिरर की लेस रहने वाली है हमारी, और ये सिल्क का प्लाजो और इनर का फैब्रिक है। तो इससे मैं प्लाजो बनाऊंगी और इनर बनाऊंगी। ये मैंने 4 मीटर लिया है, आप अपने हिसाब से हाइट बॉडी के हिसाब से 3 साढ़े 3 मीटर भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी हम इसका कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, आप वीडियो पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम इसका कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। मैंने फैब्रिक ले लिया है, तो इसमें से मैं पहले इनर बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो ये हमारा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। इसको हम सीधी लाइनिंग करके इसको स्ट्रेट कट कर लेंगे। कपड़े को सीधा कर लेते हैं पहले कट करके। तो ये मैंने कट कर लिया, मेरा इतनी दूर में काम है इसलिए मैंने इतनी दूर ही कट किया है। तो हमारी इसकी लंबाई रहने वाली है 16 इंच इनर की। तो मैं बैक से ओपन रखने वाली हूँ। तो ये दो खुले मुंह है ना, वो मैं अपनी तरफ ले रही हूँ। अब इसमें मैं ये आधा इंच जितना मार्जिन ले लूँगी, इतना हमारी सिलाई के लिए। यहाँ से मैं लंबाई मापूंगी। तो लंबाई मैंने 16 इंच ली है, आप अपने माप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये 16 इंच मैंने ये लंबाई ली है, और अपने आधा इंच इसमें मार्जिन निकाल देंगे। इसको भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसमें से शोल्डर लेने वाले हैं। तो शोल्डर हम इधर से लेंगे। तो 6.5 इंच हमारे शोल्डर है, और आर्म होल भी हमारे 6.5 इंच ही रहेंगे। यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, और हमारा सीना है 38, तो हम लेंगे 9.5 से थोड़ा हाफ ज़्यादा। तो ये 9.5 का चौथा भाग ले लिया है हमने। 38 का चौथा भाग ले लिया। अभी कमर हमारी है 36 इंच, तो मैंने ले लिया 9 इंच। और ये हमारे एक्स्ट्रा इसको मार्जिन ले लेंगे हुक की पट्टी लगाने के लिए। अब यहाँ से 9 इंच हमने एक मार्किंग कर दी है, और आधा इंच हम लेंगे पीछे टक्स देने के लिए, और 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। अब इस मार्जिन को इस मार्जिन से हम मिला देंगे, और आर्मोल का शेप ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। बैक का गला हम पीछे से थोड़ा छोटा ही रखने वाले हैं। तो कम से कम 5 साढ़े 5 इंच का आप पीछे का गला बना सकते हैं। तो मैंने 5 इंच लिया है। तो इसकी चौड़ाई में रखने वाली हूँ 2.5 इंच, और लंबाई इसकी 5 इंच। तो सेम टू सेम ऐसे नीचे हमको 2.5 इंच ले लेना है। 2.5 इंच लेके हमको एक बॉक्स बना लेना है। ये इस तरह से बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद ऐसे हल्के हाथ से हमको इसको राउंड दे देना है। मैंने इसमें बैक में हुक दिया, आप चाहे तो यहाँ पे चेन भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे चेन बंद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इसमें बैक में हुक दे दिए हैं। तो फ्रेंड्स इसका मैं कटिंग करूँगी पहले।
ये हमारा बैक कट के रेडी हो चुका है। तो अभी हमने जो डार्ट पॉइंट का आधा इंच लिया था वो हम यहाँ पे उसको कट लगा देंगे और हम इसमें सीधी एक लाइनिंग कर लेंगे। तो सीधी लाइनिंग आप 5 इंच तक भी ले सकते हैं। तो ये मैंने 5 इंच तक सीधी लाइनिंग का यहाँ पे निशान लगा दिया है। तो अभी हम इसको सीधा कर देंगे। ये हमारा डार्ट पॉइंट रहेगा बैक का। तो फ्रेंड्स बैक रेडी हो चुका है। अभी हम फ्रंट कट करने वाले हैं। करने के लिए जो हमारा फैब्रिक उस तरफ था उसको हमने इस तरफ, मैंने अपनी तरफ मुंह कर दिया है इसका। सेम टू सेम हमको वैसे ही करना है। इसको कट करके सीधा कर लेना है और इसको इसके ऊपर रख देना है। ये बंद वाला भाग रहना चाहिए, ये ओपन वाला भाग है। तो जितना हमारा ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया था हुक पट्टी के लिए थोड़ा बाहर रखना है हमको। ये ऐसे हमने इसको थोड़ा बाहर रख दिया है। अब हम इसकी मार्किंग कर लेंगे सेम टू सेम इस तरह से ही इसके ऊपर रखे। और ये आगे का गला, तो फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा टक्स आएगा जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है पहनने पे। तो ये हम 2 इंच जितना टक्स ले लेंगे यहाँ। तो अभी हम इसको भी सीधा कर देते हैं। ये हमने इसको सीधा कर दिया है और इसको भी सीधा कर देते हैं। मैं चौक से कर रही थी लेकिन इस सही नहीं आ रहा है। ये मैंने इससे सीधा कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये हमारी ड्राइंग इसके ऊपर रेडी हो चुकी है। अभी हम आगे का गला और ये कट कर देते हैं। तो गला हमारा आगे का रहने वाला है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच का मैं पान गला बनाऊंगी इस पर। तो आगे से यहाँ से 2.5 है तो मैं इसको यहाँ से 3 इंच लूँगी। ये ऊपर से मैंने 2.5 इंच लिया था। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे। ऐसे मिला के हम हल्के हाथ से इसमें 5 शेप दे देंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आर्म होल में हमको थोड़ा शेप देना है। तो पहले मैं पट्टी से ही करती हूँ और यहाँ से थोड़ा सा हम इसमें शेप दे देंगे। अब हमको इसका जो है डार्ट पॉइंट निकालना है। तो डार्ट पॉइंट हम इसका ये जो हमारा एक डार्ट वाला रहने वाला है तो हम 12 इंच पे ले लेंगे और इधर से हम लेंगे 3.5 इंच पे, 3.5 इंच पे। और ये हमारा 2 इंच है तो यहाँ हम 2 इंच इस पे निशान कर देंगे और ये दोनों को हम ऐसे मिला देंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारा डार्ट पॉइंट भी बन चुका है, गला भी बन चुका है। तो अभी हम इसको कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं गला कट कर लूँगी। अब इसके आर्म होल कट कर लूँगी। जो हमने शेप दिया था वो कट कर लेना है कुछ इस तरह से। आप सीधा सीधा कट कर लेना। ये डार्ट पॉइंट पे हमने से निशान लगा दिया है। सेम टू सेम ऐसा ही निशान इसको नीचे दे देना है। तो ये हमारे आगे का और पीछे का दोनों रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम करेंगे प्लाजो कटिंग। तो फ्रेंड्स हमने एक्स्ट्रा ये कट करने के लिए एक लाइन करी है क्योंकि ये हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग में जाने वाला है। ये 4 फोल्ड किया है मैंने। बैक और फ्रंट दोनों इसमें से कट करूंगी। बैक इसमें से कट करूंगी इसलिए मैंने 2 इंच का मार्जिन दिया है और फ्रंट भी इसमें से कट करूंगी। तो हमारी जो शीट है वो 44 है तो मैंने 44 का आधा इंच यहाँ पे 11 इंच ले लिया है और इसमें मैंने 1 इंच लूजिंग का मार्जिन दे दिया है और 1 इंच हम सिलाई का लेंगे।
तो बैक वाला जो 2 इंच है वो हम पहले छोड़ देंगे और यहाँ से हम 11 इंच स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ से 11 है हमारी सीट, तो हम इसको भी 11 इंच ही लेंगे। तो ये मैंने 11 इंच इसकी लेंथ ले ली है। तो यहाँ पे हम लेंगे 2.5 इंच इसकी चौड़ाई। ये इसकी 2.5 इंच चौड़ाई ली है, तो अभी हम इसको ऐसे राउंड शेप दे देंगे। अब हम इसका बेक का माप लेंगे, तो बेक हमारा थोड़ा 2 इंच ज्यादा होता है, तो बेक हम यहाँ से 2 इंच ज्यादा लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। और ऐसे ही एक अब यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। ये हमारा यहाँ पे बेक रेडी हो जाएगा, तो यहाँ भी हम 2.5 इंच ले लेंगे। 2.5 इंच हमारा यहाँ आ जाएगा। अब हम इसको इसी तरह से शेप दे देंगे। अब जो ये हमारा यहाँ से है, तो ये हमारा आगे का फ्रंट कट हो जाएगा और ये बैक कट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें इसका निशान यहाँ से ऐसे तिरछा क्रॉस में करना है, कुछ इस तरह से। इसको यहाँ यहाँ से मिलाना है। तो ये हमारा यहाँ से मिल गया है, तो ये बैक है और ये फ्रंट है। अब यहाँ से हम मापेंगे उतना ही, हमारी लंबाई 38 की है, तो उतना ही हमको इधर लेना है। तो 1 इंच हमारा उसका इलास्टिक का चला जाएगा और यहाँ पे 38 की इसकी लंबाई है। और हम फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब यहाँ कितना आता है, यहाँ पे हमारा 16 इंच आ रहा है, तो 16 इंच भी हम यहाँ ही ले लेंगे। अब हम इसका आधा कर लेंगे, तो यहाँ पे 8 आएगा। हमारी मोरी रहेगी 20 इंच की, तो यहाँ पे मैं 5 और आधा इंच मार्जिन का लूंगी और 5 और आधा इंच मार्जिन का लूंगी। ठीक है, अभी इसको आगे वाले को हम रेडी कर देते हैं पहले। तो स्केल मेरी छोटी पड़ रही है, तो मैं मेजर टेप से ही इसकी लाइनिंग ड्राइंग कर देती हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्राइंग कर दी है और जो ये है इसको भी हम ऐसे लाइन सीधी ड्राइंग कर देंगे। अब यहाँ से हमको यहाँ तक निशान लगाना है, तो मैं ये भी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। अभी इसको यहाँ से मिला लेंगे, इसको यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देंगे। अब हम इसको थोड़ा ऐसे शेप देंगे, थोड़ा ऐसे शेप देंगे ताकि कट करने में दिक्कत ना हो। अभी हम इसको जो बैक वाला भाग है इसको हम लूजिंग देंगे 2 इंच की, यहाँ से 2-2 इंच की हम लूजिंग दे देंगे इसको। तो अभी हम इसको इससे मिला देंगे। 2 इंच की लूजिंग देके यहाँ तक हम इसको ऐसे, यहाँ भी हम 2 इंच ले लेंगे। और जो हमारा ये भाग है उसको भी हम मिला देंगे। ये इसका आ गया, ये उसका सेट। तो अभी हम इसको पहले आगे वाले को कट करते हैं, फिर बैक वाले को कट करेंगे। तो हमारे इसमें 4 पल्ले हैं, तो आपको अच्छे से पहले इसको उठाना है। ये हमारे आगे वाला पल्ला सेट हो गया है। जो किनारी थी वो भी हम कट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा आगे का पार्ट निकल के रेडी हो चुका है। ये हमने आगे के 2 पल्ले कट कर दिए हैं। अब हम इसको इसी के ऊपर रहने देंगे और बैक कट कर लेंगे।
आप अलग अलग भी कट कर सकते हो, लेकिन मैं साथ में कट करती हूँ। ये हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमारा बेग भी कट के रेडी हो चुका है। इसको हम साइड कर लेंगे और यहाँ पे डाट वो जो अपना मार्जिन है उसको बांधने के लिए कट लगा देते हैं। फिर मैं यहाँ से थोड़ा इसको फिनिशिंग दे देती हूँ। ये कपड़ा थोड़ा सिल्की है तो कटने में। ये हमारा बैक कट के रेडी हो चुका है और ये हमारा फ्रंट भी कट के रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, बैक और फ्रंट दोनों रेडी हो चुके हैं कट के। अब हम इसकी पॉकेट बनाने वाले हैं। तो पॉकेट के लिए हम यहाँ से कपड़ा ले लेंगे। इसको हम सीधा कर देते हैं काट के। तो पॉकेट की लंबाई हम रखने वाले हैं 14 इंच। यहाँ से हम लेंगे 4 इंच और 1 इंच मार्किंग का, और यहाँ पे हम लेंगे 6 इंच और 1 इंच मार्जिन का। अब इसको ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसे क्रॉस में मिला के थोड़ा सा हमको ऐसे राउंड शेप दे देना। तो ये हमारी पॉकेट बन के काट देते हैं, बन के रेडी हो चुकी है। कुछ इस तरह से हमारी पॉकेट रेडी हो जाएगी। अब इसको हम लगाएंगे, इसलिए यहाँ से हम 6 इंच पे कट लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी इनर और प्लाजो दोनों कट के रेडी हो चुके हैं। हमारी इनर है और ये प्लाजो दोनों कट के रेडी हो चुके हैं। अब जो साड़ी का पार्ट है वो हम कटिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये साड़ी मैंने ले ली है, तो इसकी जो बॉर्डर है वो मैं कट कर लेती हूँ। मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए साड़ी में। अगर आपकी साड़ी में हेवी बॉर्डर हो तो आप लगा देना, पर मेरे को ये बॉर्डर पसंद नहीं है, इसलिए मैं दूसरी लेके आई हूँ, वो लगाऊंगी। तो मैं पूरी बॉर्डर कट कर लेती हूँ। तो मैंने बॉर्डर कट करके साड़ी को रेडी कर दिया है अच्छे से। अब इस पे मैं मार्किंग करके कटिंग करूंगी। तो पहले ऊपर से इसको अच्छे से स्ट्रेट कर देती हूँ। अब इसके शोल्डर हम लेंगे 6.5 इंच। आर्म होल लेंगे हम 7 इंच। मार्किंग कर लेंगे। चौथा भाग लेंगे हम 9.5 इंच। 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। कमर रहेगी हमारी 15 इंच पे। 15 इंच पे एक मार्जिन करके, और यहाँ पे हम 9 इंच ले लेंगे, क्योंकि 36 की हमारी कमर है। 2 इंच हमने इसमें मार्किंग का ले लिया है। अब 20 इंच पे हम लेंगे कट। सीट हमारी है 44। 44 है तो हम यहाँ पे 11 ले लेंगे, चौथा भाग। और इसमें भी 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। इसको हम मिला देंगे कुछ इस तरह से, और बाएं में हम ऐसे थोड़ा शेप दे देंगे। और इसकी लंबाई रहने वाली है हमारी 46। तो आधा इंच मार्जिन का लेके 46 पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे, और 1 इंच हम इसको पलटने के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इसको ऐसे सीधा मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका कटिंग कर देते हैं। कमर पे हम कट लगाएंगे ताकि फिटिंग करने में हमें पता चले कमर का। ये सीट पे कट लगा दिया, सीधा कट कर लेते हैं। ये हमने कट कर लिया है कुर्ती। अब इसका हम गला कट करेंगे, फिर स्लीव कट करेंगे। तो ये हमारा बैक का भाग है।
तो बैक का गला हम रखने वाले हैं 3 इंच और इसकी चौड़ाई रहेगी 2.5 इंच। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये हमारा बैक बन के रेडी हो चुका है कट के। अब हम फ्रंट का गला कट करेंगे। पहले कपड़े को जमा लेते हैं अच्छे से ताकि गला हमारा अच्छे से बन जाए। अब हमारे इनर की लंबाई है 16 इंच, तो हम इसका गला लेंगे 14 इंच पे और हम इसको वी शेप में बनाएंगे। तो यहाँ से चौड़ाई हम 2.5 इंच लेने वाले हैं। आप ब्रॉड भी कर सकते हो, अगर आपको ब्रॉड पसंद है तो। वी शेप में हम इसे लाइनिंग कर लेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। और यहाँ पे आर्म होल पे शेप दे देंगे थोड़ा सा। ये हमारा आगे का भाग कट के रेडी हो चुका है। अब हम स्लीव निकालेंगे। स्लीव रखेंगे हम 3/4। तो स्लीव की लंबाई हम रखेंगे 16 इंच। तो आधा इंच हम इधर मार्जिन का ले लेंगे और 16 इंच पे प्रॉपर निशान लगा के आधा इंच और मार्जिन का ले लेंगे। तो फ्रेंड्स मोरी है मेरी 5.5 आएगी। 11 इंच की मोरी है तो 5.5 पे मैंने इसे मार्किंग कर लिया है और इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ से हम ले लेंगे 9 इंच। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे स्लीव की। ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये हमारी मार्क, इस पे हम कट लगा देंगे। यहाँ पे भी एक कट लगा देंगे। अब हम इसको सिलेंगे तब इसमें आगे के भाग में शेप दे देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। हम इनर बना रहे हैं तो इनर के लिए मैं पहले हुकाई की पट्टी लगाऊंगी। तो मैं ये रेस से कट कर देती हूँ तो थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब ये मैंने हुक लगाने के लिए पट्टी रेडी की है, बनाई कट की है और ये मैंने आई बनाने के लिए रेडी की है। तो पहले जो हुक वाली पट्टी है वो हम ऐसे ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। इसके यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे। इधर दबान की सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा सब कट कर देंगे। अब हम इसके ऊपर ये एक सिलाई लगाएंगे। अब हम इस पे आई की पट्टी बनाएंगे। तो आई की पट्टी थोड़ी हमें बड़ी काटनी है, बढ़ती हुई कट करनी है। तो हम इसे ऊपर रख के इसको जॉइंट कर देंगे। तो हम आई की पट्टी बना रहे हैं। तो आई की पट्टी हमें थोड़ी बढ़ती हुई बड़ी लेनी है, 2-2.5 इंच जितनी, जैसे हम ब्लाउज में बनाते हैं वैसे। अब इसको हम ऐसे वाल देंगे, ऐसे मोड़ देंगे। ऐसे मोड़ने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। ये सीधी एक सिलाई लगा देंगे, इसके ऊपर हमारी आई बनेगी। फिर यूं करके एक सिलाई और
इस तरह से लगा देंगे। डोरे वगैरह सब कट कर लेते हैं। अब जो हमने यहाँ पे कट दिया था उस पे हम सिलाई लगा देते हैं। ये डार्ट बना देते हैं। तो डार्ट हम बनाएंगे 6 इंच पे। सेम ऐसे ही उसमें डार्ट बनाने हैं हमको। आगे के डार्ट है वो हम सिलाई करके इनके डार्ट सिलाई से रेडी कर देते हैं। तो ये मैं यहाँ से यहाँ तक इस पे सिलाई लगाऊंगी। एक सिलाई और लगा लूंगी, इधर भी लगा लूंगी। जहाँ पॉइंट है वहां तक सिलाई लगा के एक सिलाई और लगा दूंगी। अब मैं इसका गला बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये जो डार्ट पॉइंट थे वो मैंने करके रेडी कर दिए सिलाई लगा के। अब जो ये मैं एक बड़ा कपड़ा लूंगी ऐसा, इस पे मैं ऐसे गला रख दूंगी कुछ इस तरह से। ऐसे गला रख के इस पे मैं सिलाई लगा दूंगी। ये हम गले पे फिर कुछ इस तरह से इसको मोड़ लेंगे। जैसे आपको धीरे धीरे ऐसे सिलाई लगानी है ताकि कपड़ा फिसले नहीं। ये ऐसे सिलाई लगा दी है मैंने। ये हमको सीधे भाग पे रखना है कपड़े को, और फिर हम इसको पलटेंगे उल्टे भाग पे। तो हम फिर ऐसे कट कर लेंगे। ऐसे कट करने के बाद जो हम इधर पीछे है हमारा कपड़ा, उसको भी हम कट कर लेंगे। उसमें हमको तुरपाई के लिए ऐसे पट्टी रखनी है। आपको तुरपाई के लिए ऐसे पट्टी रखनी है तो हम इसको इस तरह से कट करेंगे। इधर से कट कर लेंगे, इधर से भी कट। ये बहुत इजी तरीका है, इससे गला बहुत अच्छा बैठता है। तो आप मस्त ऐसे बना लेना। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे सब जगह। अब इस पे दबान की सिलाई लगाऊंगी और इसको मोड़ देती हूँ। तो फ्रेंड्स हमने गली थी वो बना दी है और यहाँ पे दबान की सिलाई लगा दी है। अब हम इसको ऐसे पलट के और यहाँ पे धारी की सिलाई ले लेंगे एकदम पास में, और यहाँ पे मैं ऐसे वाल दूंगी, इसको ऐसे मोड़ दूंगी। ये ऐसे आप भी ऐसे मोड़ लेना, तो क्या इससे तुरपाई वगैरह अच्छे से होती है। ये हमारा गला रहेगा। मैं आपको पूरा एक बना देती हूँ तो आप देखो तो समझ में आएगा। इस तरह से हमको यहाँ पे पॉइंट बना लेना है, और यूँ ऐसे आप ऐसे देख, इस तरह से अपने को एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है उसको ऐसे दबा देना है, फोल्ड कर देना है ऐसे इस तरह से। तो ये हमारा ऐसे ये पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इस पे अपने चाप की ये जो बुट की सिलाई है बारीक एकदम जीणी सिलाई इसमें लगा देती हूँ। तो ये मैंने एकदम बारीकी से सिलाई लगा दी है। तो फ्रेंड्स ये हमारा गला आगे का बन के रेडी होने वाला है। ऐसा ही प्रोग्रेस हमको पीछे के बैक के नेक में देना है। ये हमारा कुछ इस तरह से गला बन के रेडी हुआ है। ये हमारा 5 शेप गला रेडी हो गया है बन के। और यहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे, हाथ सिलाई या जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हो, ये तुरपाई कर लेंगे हम इसको। और ऐसे ही हम बैक का गला बना देंगे, फिर इसको जॉइंट करते हैं। वाला शोल्डर है, उस शोल्डर से हम शोल्डर को जॉइंट कर लेते हैं। ये दोनों जॉइंट होने के बाद हम बाएं की उरेब पट्टी लगाएंगे। फिनिशिंग दे देते हैं।
अब हम यहाँ पे उरे पट्टी लगाएंगे। ऐसे उरे पट्टी को मैंने पहले से कट कर ली थी। इस टाइप से हम उरे पट्टी खींचती हुई होनी चाहिए। और अब इसको ऐसे डबल कर लेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको लगाना। कुछ इस तरह से हम इसको लगाएंगे। इसको ऐसे इस पे एक दबान की सिलाई लगाएंगे तो उससे क्या है, हमारी आर्म होल बहुत फिनिशिंग से आएगी। ये ऐसे हमको यूँ दबान की इसके ऊपर सिलाई लगानी है इस तरह से। ये होने के बाद हम इसको यूँ मोड़ देंगे अंदर की तरफ ऐसे। आपको थोड़ा थोड़ा हाथों को यूँ घुमाते जाना है ताकि इसका राउंड शेप अच्छे से आ जाए। यूँ थोड़ा लाइट लाइट यूँ ऐसे यूँ घुमाते जाना है हाथ से। देखिए इसका फिनिशिंग बहुत सुंदर आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा ये आर्म होल बन के रेडी हो चुका है। कुछ इस तरह से इसकी फिनिशिंग आई है। सेम टू सेम ऐसा ही आर्म होल हम इस तरफ रेडी कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये आर्म होल की दोनों मैंने आर्म होल बना के रेडी कर दिए हैं। कुछ इस टाइप से दोनों आर्म होल रेडी कर दिए हैं। और मैंने ये वाली दोनों सिलाइयाँ भी लगा दी है साइड वाली। ये मैंने बाहर की तरफ सिलाई लगाई है क्योंकि कवर सिलाई रखने वाली हूँ। अब मैं ये कमर की पट्टी लगाऊंगी इसके ऊपर। तो कमर की पट्टी मैंने पहले से रेडी करके रखी है। तो मैंने कमर की पट्टी कुछ इस तरह से एक सिलाई लगा के कच्ची और ऐसे रेडी करके रखी है। तो अभी मैं इसको यहाँ लगा दूंगी और ये जो है ना जिसमें फिनिशिंग नहीं उसको कट कर देती हूँ। अब इसको यहाँ से ऐसे मोड़ लूँगी। यहाँ पे टक्स दिया हुआ है तो इसके ऊपर हमको एक ऐसे डाट देनी है। फिर हमको ऐसे सीधे सीधे सिलाई लेते जानी है। ये जो है ना इसको हम यूं करके ऐसे मोड़ देंगे और इसको सिलाई को ऊपर ले लेंगे। इसको भी इसी तरह से मोड़ देंगे और ये सिलाई को हम ऊपर ले लेंगे। फिर से हमारे यहाँ पे टक्स आ गया तो इसके ऊपर भी ऐसे टक्स ले लेंगे। अब हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं और इसको ऐसे मोड़ देते हैं इस तरह से। ये मुड़ने के बाद गाइस हमको इस पे भी दबान की सिलाई लगानी है इस तरह से। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको ऐसे मोड़ के और इस पे कच्ची सिलाई लगा देंगे। ये मोड़ दिया है मैंने। अब मैं 5 पे सिलाई कर लूँगी बड़ी वाली। ये बड़ी वाली में इस पे सिलाई लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे हम करने वाले तुरपाई। तो हमने ये कर दिया है, कच्ची सिलाई लगा दी है। यहाँ पे हम हाथ से सिलाई करेंगे, तुरपाई करेंगे। अब हम इसका फिटिंग करने वाले हैं। तो सीना हमारा 38 था,
कमर और सीने का हम माप ले लेंगे। तो यहाँ से मैं कुछ इस तरह से मापूंगी। तो ये मैंने मेजर टेप ले लिया है और चौक ले ली है। तो फ्रेंड्स हमारा जो ये पॉइंट है, ये यहाँ से हमारा पॉइंट हमको यहाँ 9.5 मापना है। तो यहाँ हमारा पॉइंट आ रहा है, तो 9.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो ये हम ऐसे निशान लगाएंगे। ये हमारा सीने का निशान हो गया है। ये हम ऐसे सीधी लाइनिंग करके इसको स्ट्रेट ऐसे पता चले फिटिंग का। तो यहाँ भी हम 9.5 ही ले लेंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी 36 थी, तो मैं यहाँ पे 9 ले लेती हूँ। आप अपनी कमर के हिसाब से, आप अपने हिसाब से निशान लगा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ से ही लगाना है जो हमारा ये सेंटर बन रहा है यहाँ पे। तो इसको, ये जो नीचे वाली पट्टी है, इसको ऐसे मिला के हमको ऐसे निशान लगाना है। ये हमारा फिटिंग बन गया है। अब हम इसके बाजू में एक सिलाई लगा देंगे साइड में, यहाँ पे। और इसी तरह से आपको उस तरफ निशान लगा के फिटिंग लगा देंगे। तो फ्रेंड्स हमारी इनर बन के रेडी हो चुकी है। साइड सिलाई भी मैंने लगा दी है और सब मैंने कर दिया। अब तुरपाई होएगी यहाँ पे और यहाँ, और बैक में हुक बनेंगे। तो हम प्लाजो पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे और इसको हम डबल करके कुछ ऐसे सिलाई लगाएंगे। सीधे पे ऐसे सिलाई लगानी है हमको और फिर इसको उल्टे पे सिलाई लगानी है। ऐसे कवर सिलाई लगानी है ताकि इसके रेसे नहीं निकले। कवर सिलाई लगाने के बाद हम इस पे एक दबान की सिलाई लगा देंगे। दबान की सिलाई लगाने के बाद ऐसे ही हम दूसरा जो हमारा बैक का भाग है वो रेडी कर देंगे। तो हमने दोनों पल्ले रेडी कर दिए हैं। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक का भाग है। अब हम फ्रंट के भाग पे पॉकेट लगाएंगे। तो फ्रंट के भाग पे हम राइट साइड में पॉकेट लगाने वाले हैं। तो जो हमने निशान किया था पॉकेट का, ये हमने 6 इंच पे जो निशान किया था, उसको यहाँ से यहाँ तक हमको, यहाँ ऊपर से यहाँ तक सिलाई लगानी है। अब इसको हम अंदर ऐसे दबा देंगे सिलाई वाले भाग को। ये मैंने सिलाई कर दी थी, आप ऐसे सिलाई कर लेना। अब इस पे हम बैक वाले भाग को जोड़ेंगे। फ्रंट वाले भाग पे जोड़ा है हमने इसको, अब फ्रंट वाले बैक वाले भाग पे जोड़ेंगे। तो ये हमारा बैक है। तो अभी हम इसको, ये पॉकेट को इससे जोड़ देंगे जो हमने कट लगाया था वहाँ। अब हम इसको, इस पॉकेट को ऐसे करके और इसको जो फ्रंट वाला भाग है आगे वाला, उसकी तरफ ऐसे मोड़ देंगे दोनों। और इसकी सिलाई को भी आपको ऐसे मोड़ लेना है और इस पे एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब हम इसके दोनों पैनल को जोड़ लेंगे। पहले इसको जोड़ लेते हैं। ये पॉकेट को हमको ऐसे रखनी है। ये 2 भाग है ना, वो दोनों नीचे रख के ऊपर ऐसे रखनी है और ऐसे रिवाइंड करके और इस पे सिलाई लगानी है।
ये हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। इस पे फिर डबल सिलाई लगा देना आप। और ये इसकी मोरी में रेडी कर देती हूँ ऐसे करके, और इसी के ऊपर ऐसे हमको मोरी पे सिलाई लगा देनी है। सेम टू सेम ऐसा ही हमको दूसरी तरफ रेडी कर देना है। बीच की सिलाई लगाएंगे। ये हमको दोनों भागे से मिला लेने हैं, यहाँ से यहाँ तक। अब इस पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे, कट करके रेडी। तो ये मैंने बेल्ट कट करके रेडी कर लिया है। बेल्ट मैंने इसके माप से कट किया था। ये ऐसे इसको माप लिया था मैंने, माप से थोड़ा सा ज़्यादा कट कर लेना है। तो ये मैंने माप से कट कर लिया था। और इलास्टिक मेरे 36 की कमर है, तो मैंने दोनों तरफ से 4.5 4.5 इंच कम कर दिया है। तो आप भी इस तरह से इलास्टिक कट करके इस पे प्लाजो पे लगा सकते हो। तो अभी मैं इसको अब मुँह ऐसे सिलाई कर लूँगी। तो ये हम इस पे बेल्ट लगा रहे हैं। अब हम इसमें इलास्टिक लगा लेंगे। इलास्टिक मैंने 36 की कमर ली थी और मेरा इलास्टिक थोड़ा मोटा वाला है, तो मैंने इसमें टोटल 9 इंच कम किए हैं। अगर आपका इलास्टिक छोटी साइज का हो और थोड़ा ऐसे लूज़ हो तो आप उसमें 6-7 इंच भी कम कर सकते हैं, लेकिन मैंने 9.5 इंच कम किया क्योंकि मैं रेगुलर 9.5 इंच का ही इलास्टिक लगाती हूँ, तो मुझे परफेक्ट आता है। आप जितना आपको अच्छा लगे उतना आप अपने हिसाब से इलास्टिक कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे इलास्टिक लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इलास्टिक के मुंह मैंने दोनों बंद कर दिए थे। अब यहाँ से मैंने इलास्टिक के माप से आधा इंच का जो मार्जिन लिया था वो यहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं लगाना। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है ये। अब मैं सिलाई लगाऊंगी यहाँ। अब इसको आप ऐसे वालते जाना है, इधर से मोड़ते जाना है इस तरह से, और सिलाई लगाते जाना है। ये सिलाई है, इसके ऊपर ही सिलाई लगानी है हमको। देखना इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं जाए, अपने को इलास्टिक अलग रखना है। इस तरह से हम पूरे में इलास्टिक तो फ्रेंड्स, हमारी इलास्टिक लग के रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ऐसे खींच खींच के आपको सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा देंगे। ये हमारा इलास्टिक लग के रेडी हो चुका है। डोरे जो भी है कट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम ये फ्रंट रेडी करने वाले हैं। तो मैंने एक कपड़ा ले लिया है इसको पलटने के लिए। तो लाइनिंग की है मैंने इक्वल करके। तो लाइनिंग इसलिए की है कि हम इसको यहाँ से मैचिंग मिला सके। तो हमें इसको ऐसे सेट करना है यहाँ तक, और इसको ऐसे सेट करना है यहाँ तक।
फ्रेंड्स मैं ऐसे मशीन से सेट कर देती हूँ, अगर आपको नहीं सेट होता है तो आप इसको पिनअप या कच्चा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको बनाना चालू करती हूँ। ये पॉइंट से हमको यहाँ ये लाइनिंग को टच कर देना है। इस तरह से मशीन की सुई अंदर रख के यूँ घुमा देना है। फिर से एक सिलाई हम इसे लगा लेंगे। जैसे हमने गला बनाया था फ्रेंड्स, वैसे ही इसको बनाना है। अंदर वाले को कट करना है और इसको वाल देना है। तो फ्रेंड्स हमने ये गला बना के रेडी कर लिया है। जो आगे का गला रहने वाली डिज़ाइन हमारी, तो ये आगे का गला मैंने कुछ इस तरह से रेडी करके पीछे से पट्टी लगा ली है। अब हम ये लेस इस पे अटैच करने वाले हैं। तो ये लेस मैं वाइट धागे से सिंगल बूट से ऐसे अटैच करूँगी, फिर यहाँ ग्लू से चोटाऊँगी या फिर इस पर टाके ले लेंगे हाथ से। तो इस तरफ तो मैं सिंगल बूट से इसको लगा लेती हूँ पहले। तो चलिए हम इसको सिंगल बूट से इसको लगा लेते हैं। तो हम इस तरह से ऐसे लगा लेंगे सिंगल बूट से। ये वाइट धागा लिया था मैंने। नेकलाइन कुछ ऐसे तैयार करेंगे हम। इसको थोड़ा फिनिशिंग से लगाना है, इसलिए हमें इसे धीरे धीरे लगाना है। देखो फ्रेंड, कुछ इस तरह से ये लग जाएगी। ऐसे ही हम पूरे गले पे इसको लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने ये गला बना के रेडी कर दिया है और स्लीव पे भी लेस मैंने लगा दी है। एकदम परफेक्ट तरीके से मैंने लेस लगाई है, इधर सिलाई लगाई और ये मैंने ये फैब्रिक ग्लू से इसको चिपकाया है, क्योंकि कांच है तो इस पर सिलाई नहीं लग सकती है। तो ये बन के रेडी हो चुका है। अब मैं बनाने वाली हूँ बैक का गला। तो बैक हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। तो ये हमारा बैक है। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं उल्टा सीधा। तो ये हमको सीधी तरफ लेनी है और सीधी तरफ लगानी है हमको उरे पट्टी गले में। तो ये उरे पट्टी भी मैंने ले ली है। अब हम इसको इस तरह से लगा देंगे उरे पट्टी। कुछ इस तरह से इसको लगा के मैंने शोल्डर अटैच करके रेडी कर दिए हैं। दोनों शोल्डर जॉइंट कर दिए। अब मैं स्लीव लगाने वाली हूँ। तो स्लीव के लिए मैं पहले दोनों एक के ऊपर एक ऐसे रख के और थोड़ा सा शेप दे देती हूँ। इस तरह से शेप दे दिया। अब मैं स्लीव को अटैच करना बताती हूँ आपको। तो स्लीव को हम कुछ इस तरह से अटैच करेंगे। जो मैंने शोल्डर अटैच किए हैं उसको हम ऐसे सेंटर में ले लेंगे। बहुत इजी तरीका है, आपकी बाहें भी अच्छे से लग जाएगी। तो हमने जो शेप दिया था वो भाग हमको रखना आगे की तरफ, और जो मैंने कट लगाया है वो कट को हमको इस सेंटर के जो सिलाई है वो एकदम प्रॉपर सेंटर टू सेंटर रखनी है। तो हम ऐसे जॉइंट कर देंगे फ्रेंड्स। इस तरफ जॉइंट कर देंगे, इस तरह। देखो हमारी बाहें प्रॉपर आ चुकी है। ऐसे ही हम उस तरफ सिलाई लगा के फिर डबल सिलाई लगा देंगे। तो हमने स्लीव बना दी है। यहाँ से 11 की मोरी रेडी करके अब मैं यहाँ इसका फिटिंग लगाने वाली हूँ। तो यहाँ तक हम सिलाई ला के फिर इसका फिटिंग लगाएंगे। जैसे हमने इनर में फिटिंग लगाया था वैसे लगाना, लेकिन इसमें हमको इस तरह से माप लेना है। इसका सेंटर निकाल लेना है।
ये गाइस हम ऊपर पहनने वाले हैं, तो चेस्ट हमारा 38 हो रहा है, तो हम इसको 40 लेंगे। तो यहाँ हम 10 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमको ऊपर का थोड़ा लूज चाहिए, नीचे इनर पहना है इसके लिए। अब हम कमर का निशान लगा देंगे। ये हमारी कमर हो गई है यहाँ पे। अब हम सीट लेने वाले हैं, तो सीट हमारी 44 है, तो सीट हम परफेक्ट लेंगे गाइस। यहाँ पे हम 11 इंच ले लेंगे। तो ये 11 इंच पे हम लेंगे। तो फ्रेंड उस तरफ हम ऐसे ही बना देंगे, सेम टू सेम ऐसे ही मार्किंग इधर करके फिर हम ये जो चाक है वो वाल देते हैं, तो हमारा ड्रेस बन के रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारी साड़ी में से फाइनली बन के हमारा ड्रेस रेडी हो चुका है। इसका गेटअप कुछ इस तरह से आ रहा है। देखिए इसमें मैंने जो प्लाजो बनाया था वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है, और गले में मैंने मिरर की लेस लगाई है, वो भी बहुत प्यारी लग रही है। वही लेस सेम मैंने स्लीव पे लगाई है, स्लीव पे सेम टू सेम लेस लगाई है, तो वो भी बहुत सुंदर लग रही है। आपको कैसा लगता है आप कमेंट कीजिए। और आपको अगर ऐसा बनाना है, आपको भी अगर आपके पास साड़ी हो तो ऐसा बनाना हो तो आप भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसका कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो दिया है। तो फ्रेंड इसका प्लाजो भी बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए इसका प्लाजो कुछ इस तरह से लग रहा है। प्लाजो बहुत प्यारा दिख रहा है, इसका पूरा आउटफिट ही बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।